दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉर्बेट टेल्स में। मैं इस बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ ऐसे किस्से कहानी लेके जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो आज जो मेरे साथ जो व्यक्ति हैं मेरे साथ वो वाइल्ड लाइफ से बहुत करीब हैं, वाइल्ड लाइफ से बहुत जुड़े हुए हैं और उनके साथ ऐसे ऐसे किस्से कहानियाँ हुए हैं जो मैं चाहता हूँ कि वो अपनी ज़ुबानी सुनाए। तो मेरे साथ हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के गाइड मिस्टर बॉबी। आइए अगली बात उनसे करते हैं, उनसे सुनते हैं उनकी आप बीती। तो बॉबी भाई हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मैं आपसे चाहता हूँ, आप जंगल आते जाते रहते हैं, कुछ ऐसे किस्से कहानी सुनाइए जो आपने अभी तक किसी को नहीं सुनाए होंगे। जंगल में जाते हुए अक्सर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो रोमांचक हो। जब रोमांचक घटनाएं होती हैं उसमें से कुछ ऐसी यादें होती हैं जो कि हमेशा याद रह जाती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा याद रह जाती हैं, जिसमें से एक किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ। हम यूं ही घूमते हुए जा रहे थे, कपल फैमिली थी, 2 छोटे बच्चे भी थे और उनकी इच्छा थी कि अंकल शेर दिखाओ। हमने भी कह दिया, बड़े प्यार से कहा कि ठीक है बच्चों, हम पहला जानवर शेर देखेंगे। यूं ही घूमते हुए जा रहे थे, नॉर्मली डियर दिखाई दे रहे थे, मंकी दिखाई दे रहे थे। अंकल, एक बच्चा बोला अंकल शेर कहाँ है? मैं कहा अभी थोड़ी देर आएगा, थोड़ी देर में आएगा, थोड़ी देर में आएगा। यूं ही घूमते हुए हमने एक जगह देखा, गाड़ी रुकी हुई है। हमें लगा कि कुछ सुगबगाहट सी हो सकती है। हम अलर्ट हुए, एक्टिव हुए और हमने बच्चों से कहा कि आगे कुछ है। जब बच्चे भी एक्टिव हुए, अंकल आगे क्या है? तो हमने कहा पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ है। थोड़ा सा आगे पहुँचे, गाड़ी के पास पहुँचे, गाड़ी वाले ने हमें सपोर्ट किया, रुकवाया हमारी गाड़ी को, बड़े प्यार से इशारा किया, देखो वो बैठा है टाइगर। हमारे सारे गेस्ट खुश, बच्चे खुश। आज टाइगर बिल्कुल सामान्य स्थिति में बैठा हुआ था, लेकिन नेचर को कुछ और मंजूर था, नेचर हमें कुछ और दिखाना चाहती थी। वो टाइगर वहाँ से उठा और हमारी गाड़ी की तरफ धीरे धीरे आने लगा, लेकिन उसका टारगेट हम लोग नहीं थे। उसका टारगेट हमारे इस गाड़ी के साइड में खड़ा हुआ एक डियर था, जिसको हम पूरी तरह से अवॉइड कर रहे थे। वो धीरे धीरे उस आहट को लेते हुए उस डियर के पास और पास नज़दीक से नज़दीक पहुंचा और दौड़ करके उसको झपट के शिकार करने की कोशिश की। वो शिकार करने के कुछ पल मैंने कैमरे में कैद किए। वो कैमरे में स्टिल्स फोटोग्राफी मेरे सामने, मेरे कैमरे में आज भी मौजूद है, मेरे कलेक्शन में आज भी मौजूद है। और लास्ट में उसने, टाइगर ने उस डियर को मार लिया था। ये ऐसा एक्सपीरियंस, बच्चे कहने लगे, मुंह में उंगली दबा के कहने लगे, हाँ हमने ऐसा एक्सपीरियंस देखा। मैं कहा हाँ बच्चों, ऐसा एक्सपीरियंस देखा। और वो कलेक्शन, वो फोटोग्राफी कलेक्शन मेरे लिए आज भी मेमोरेबल है, अल्टीमेट है। अब मैं चाहूँगा कि वो आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो फोटोग्राफ्स पब्लिश हो जाए। धन्यवाद। तो ये तो इतना इनका एक किस्सा था छोटा सा, और इन्होंने फोटोग्राफी की बात करी तो मैं आपको बता चलूँ, ये यहाँ के नंबर 1 फोटोग्राफर हैं। अब आप सोचेंगे कैसे, तो इनके खींचे हुए फ़ोटो यहाँ कई सारे रिजॉर्ट्स में हैं और एक बहुत माहिर फोटोग्राफी। जब मैंने कैमरा उठाया था, मुझे कैमरा चलाना नहीं आता था, तो ऊपर वाले को इनसे मिलाना था। वो दिन है, आज का दिन है, मेरे कैमरा जो है बेस्ट रिज़ल्ट देता है और मैं फ़ोटोग्राफी में माहिर हो चुका हूँ। हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, अभी भी मैं कहता हूँ, लेकिन इन्होंने जो मुझे गाइड करा फ़ोटोग्राफी में, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत माहिर हो गया, बहुत अच्छे शॉट खींचने लगा हूँ मैं। तो एक तरह से ये हमारे टीचर भी रहे। बाकी नॉलेज तो आप देख ही रहे हैं उनको कितनी है। मैं एक चीज़ और पूछूंगा, बॉबी भाई आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया कॉर्पोरेट में? मैं यहाँ 97 से काम कर रहा हूँ और 97 से काम करते करते एक अनुभव मिला। पहले मैं यहाँ ड्राइविंग करता था, उसके बाद सन 2000 बैच से मैं यहाँ पे गाइड बना और काम करते करते, एज ए गाइड काम करते करते मुझे 23 साल पूरे हो गए हैं। देखिए 23 साल एक वक्त होता है दोस्तों, और कितनी चीज़ें गुजरी होंगी इनके साथ सफारी में, और इनके अपने एक्सपीरियंस में 23 साल का बहुत बड़ा वक्त होता है। तो मैं कहता हूँ 1-2 किस्से और सुना दीजिए जो पब्लिक और खुश हो जाए हमारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाथी का, कोई किसी का? देखिए अभी अगर मैं बात करूँ हाथी के किस्से की, तो अभी 20 जून की सुबह हम लोग घूमने के लिए जा रहे थे। सामान्य दिन था, हल्के हल्के बादल छाए हुए थे, कुछ गाड़ियाँ आगे चल दी, कुछ गाड़ियाँ पीछे चल दी, और अचानक से आगे की गाड़ियाँ हमें खड़ी हुई दिखाई दी, तो हम समझ गए कि कुछ है। मेरे साथ जो गेस्ट थे, मैंने उनको भी इशारा किया कि आगे जंगली जानवर कोई ऐसा है जिसके लिए हमें रुकना पड़ रहा है। हम रुके, रुकने के बाद पता चला कि हाथी सड़क पर हमारी तरफ आ रहे थे और हम जाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों का रास्ता रुक गया। अब दोनों में बेचैनी, हम हाथी की तरफ नहीं जा सकते, हाथी हमारी तरफ नहीं आ सकते, और हाथी के साथ उस दल में बच्चे भी थे।
कुछ गाड़ियाँ हमारे पीछे आकर के खड़ी हो गई और कुछ गाड़ियाँ उन हाथियों को देख के और पीछे खड़ी हो गई। हाथियों को देखने की इच्छा सभी की थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि जो मेरी लेफ़्ट साइड में गाड़ियाँ थीं वो गाड़ियाँ थोड़ा पीछे हो गई और मुझे पीछे करने की ज़रूरत पड़ी तो पाया कि मेरे गाड़ी के पीछे गाड़ी खड़ी हुई थी, जिस वजह से मैं अपनी गाड़ी को नहीं बचा पाया। अचानक से वो हथिनी, उस दल की हथिनी जो मुखिया हथिनी कहे, वो हथिनी थोड़ा सा एग्रेसिव हो गई, हमारी गाड़ी के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ी। और लास्ट सीन ये बना कि उस हाथी ने हमारी गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दी, जिसमें कि बोनट, डैशबोर्ड, शीशा, गाड़ी का सब कई सारा नुकसान हुआ, बहुत सारा नुकसान हुआ। लेकिन किस्मत अच्छी रही कि मुझे, मेरे ड्राइवर को या मेरे पर्यटक को किसी भी तरह की जान माल की कोई हानि नहीं हुई। और उसके फुटेज भी, हालांकि वो दौड़ते हुए के स्टिल शॉट, उसके बाद जब एक्सीडेंट हो गया, हाथी ने गाड़ी तोड़ दी, तो उसके कुछ वीडियो शॉट्स मैंने उठाए हैं। मैं चाहूँगा कि वो वीडियो शॉट भी आप पब्लिश करें। बिल्कुल, हम दिखाएंगे आपको वो पल कुछ जो इनके खींचे हुए हैं, और क्या ही डेंजरस सीन हो जाता होगा जब ऐसा समा बनता होगा। तो मैं एक चीज़ और पूछता हूँ इनसे, बॉबी भाई, जैसे कभी एक नॉर्मल मुझे बात बताएं एज अ गाइड के कोई जा रहा हो और सामने टाइगर आ रहा हो, तो उस स्थिति में एक आदमी को क्या करना चाहिए? सामान्यतया कोई भी जानवर इंसान को मारने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए पैदा नहीं होता है, लेकिन कई बार परिस्थिति उलट हो जाती है। हर प्राणी अपना बचाव चाहता है। उस बचाव में टाइगर या एलिफेंट का या किसी दूसरे जानवर का बचाव करना थोड़ा सा घातक हो सकता है, जिसमें कि हमें कुछ सावधानियां समय से पहले करनी होती हैं। पहले तो उचित दूरी बनाएं। उचित दूरी बनाने के साथ साथ कोशिश ये करें कि वो किसी भी दशा में उत्तेजित ना हो, अग्रेसिव ना हो। यदि ऐसा कुछ होता है तो उचित दूरी बना के उस जगह को छोड़ देना ही बेहतर होता है। फिर भी अगर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती है कि हम जगह छोड़ सकें और उसका एग्रेसिवनेस हमें फेस करना ही पड़े, तो एक शोर जैसा माहौल ज़रूर बनता है। हट 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 की आवाज़ ज़रूर आती है। उसमें हमने ये देखा है कि जानवर अधिकतर की दशा में भाग ही गया है। और कई बार देखा गया है कि गांव वाले या जो वर्किंग स्टाफ है जो पैदल चलता है, उन पर हमला हो जाता है। वह हमला आमने सामने से ना होकर के घात लगा के होता है, जिसमें कि किसी भी दशा में बचना नामुमकिन होता है। या तो लोग शोर बचा के भाग जाते हैं या फिर उसके हमले में मार दिए जाते हैं। तो ये तो आपने बात बताई। अच्छा, अब मैं पूछता हूँ, मैनीटर के जब होता है तो क्या परिस्थितियों में वो मैनीटर बनता है? कैसे उसे मैनीटर करा जाता है? कई सारी परिस्थिति होती है मैनीटर बनने की, लेकिन मैन किलर होता है। ज़्यादातर संभावनाओं में मैन किलर होता है, मैनीटर नहीं। मैंने अपने कार्यकाल में लगभग 11-12 टाइगर के द्वारा मारी गई डेड बॉडी देखी, ह्यूमन डेड बॉडी देखी, जिसमें किसी में भी मैंने ये नहीं देखा कि उसने खाने के लिए मारा हो। उस टाइगर ने अपना बचाव किया, उस बचाव में इंसान मर गया। और जब उससे इंसान मर गया तो उसको छुपाने की कोशिश की गई। छुपाने की कोशिश में इस ह्यूमन जो फ्लैश होता है, ह्यूमन बॉडी जो होती है, वो बहुत कमज़ोर होती है, जो उसके दबाने से फट जाती है। जब वो उसकी दबाने से फट जाती है तो लोगों को लगता है कि जानवर ने आदमी को, इंसान को खा लिया, जबकि वो खाता नहीं है। और हाँ, हमने कई जगह ये देखा है कि उसका जो खाना है वो मल के रूप में निकला है या उसने उल्टी कर दी है। तो उस उल्टी करने में या मल के रूप में निकलता है, तो वो यही पाते हैं हम लोग कि इस जानवर ने अपने बचाव के लिए हमला किया, उसमें इंसान मर गया। खाने के लिए वो नहीं मारता, हम उसकी फूड चेन में नहीं आते हैं। लेकिन परिस्थिति ये है कि अपने बचाव वो कब करता है? कई बार ऐसा होता है कि उम्र दराज हो जाता है। उम्र दराज होने के साथ वो छुपने की कोशिश करता है कि उसको आसान शिकार मिल सके। जब आसान शिकार नहीं मिल पाता है और उसके सामने से कोई इंसान भी गुजरे तो उसको वो मार ही देता है, कि हो सकता है कि हम लोग उसे मारने ना जा रहे हों। कई बार ऐसा लगता है कि वो हमें मार देगा या हम उसे मार देंगे। वो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग फेस नहीं कर सकते, ह्यूमन फेस नहीं कर सकते, हम मारे ही जाएंगे। इसलिए बाघ से उचित बचाव, उचित दूरी बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी आपने बातें बताई। यकीनन हमारी जो ऑडियंस है वो देख के कुछ सीखेगी आपसे। और मैं चाहता हूँ जिसको कभी कॉर्बेट आना हो, वो कोई गाइड ढूंढ रहे हो, तो इनका नंबर मैं नीचे दिखा दूँगा। आप लोग इन्हें फ़ोन करें, इनसे डेट्स लें, अपनी डेट्स बताएं, और जो इनकी फ़ीस है वो ये चार्ज करेंगे और ये आपके साथ जंगल चले जाएंगे। तो इनके साथ जाने का फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ।
सारे गाइड एक्सपीरियंस है, मैं ये कहता हूँ। किसी सभी guide- हमारे सभी हाँ, सहयोगी में सब सब experience holder सब हैं। सब इंटेलिजेंट हैं यहाँ पे, सब एक एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन एक हमारी रिकमेंडेशन वाली बात होती है। हम इनके साथ गए हैं, देखिए, हमने एक साथ तालमेल बैठता हाँ, है, एक साथ तालमेल सोच वाली बात बनती है, है, एक इसीलिए साथ मैंने सहूलियत कहा। बनती है। तो उस सहूलियत में कि हम आपसे क्या चाहते हैं और आप Exactly. हमसे क्या चाहते हैं, Exactly. जंगल से क्या चाहते हैं, एक है वो उसमें अच्छा आप लगता इनको है। आके एक मौका दें, है ना। ये मेरे ख्याल से ढिकाला छोड़ के सारे जोन्स में जाते हैं। मैं हाँ ढिकाला छोड़ के ढिकाला भी जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे जाने की मेरी परिस्थिति बहुत अलग होती अलग है। होती है। तो जो भी हो आप फ़ोन करके मालूम कर लेना मालूम इनसे, कर जो भी सकते इनकी हैं। रिक्वायरमेंट है, हाँ। जो भी है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ और पूछूंगा। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ढेला में एक टाइग्रेस मरी हुई मिली थी। ये उस दौरान सफारी पे जा रहे थे। जो मैंने स्टिल्स फोटोग्राफ दिखाए हैं आपको, वो इन्हीं के खींचे हुए थे। तो मैं यहाँ एक चीज़ पूछता चलूँ, बॉय भाई, उस दिन एक्चुअल में हुआ क्या था जब आप वहाँ पहुँचे थे? तो कि वो मैं जब बाइक से अपने वर्क एरिया प्लेस में जा रहा था, तो एक भीड़ सी देखी मैंने। उस भीड़ से अनुमान लगाया कि कुछ दुर्घटना हुई है। तो हो सकता है कि कोई बाइक वाला गिर गया हो सकता है कोई ह्यूमन कैजुअलिटी हो गई हो। जब मैंने वहाँ रुक करके पूछा तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे नीचे एक टाइगर मरा हुआ है। अब टाइगर मरा हुआ है, पहले तो मैंने वो ब्रिज से नीचे झांक करके देखा तो वहाँ पे कुछ भीड़ खड़ी हुई है, और भीड़ खड़ी हुई है तो मैं उस टाइगर के नज़दीक अपना कैमरा लेके उस टाइगर के नज़दीक पहुँच रहा था। तो वहाँ पर जा कर के पता चला कि नोटिस किया मैंने कि हमारे उच्च अधिकारी आ गए हैं, हमारा वर्किंग स्टाफ वन कर्मचारी आ गए हैं, वो आसपास के गांव वाले लोग भी वहाँ पर हैं। समय लगभग 5:30-6 बजे करीब का रहा होगा, और टाइगर वहाँ पैदल चलता हुआ वो नॉर्मल वॉक रात के अंधेरे में अपने आप को बचाते छुपते छुपाते वहाँ पर आया। थोड़ी देर पानी में बैठा और जब उसका शरीर जवाब दे गया तो उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। जबकि सामान्यतः ये देखा गया है कि कोई भी जानवर अपने आप को छुपा देता है जब वो मरने की स्थिति में होता है, लेकिन ये टाइगर खुले में आ गया। उसको भी पता था कि यहाँ आसपास आबादी है, तो शायद उसने उम्मीद लगाई होगी कि उसकी कोई सुरक्षा हो जाएगी या उसको कोई इलाज मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं हो पाया और समय से साथ साथ वो मर गया और हमें मरा हुआ पाया गया। और लेकिन वो बैड लक, सबसे बड़ा बैड लक स्थिति, बुरी स्थिति ये थी कि उसी दिन हमारा विश्व बाघ दिवस भी था। सबसे अफसोसजनक बात ये रही। एक खुशी इस बात की है कि धीरे धीरे बाघ बढ़ रहे हैं। जाना और आना ये ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन धीरे धीरे बाघ बढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए कॉलर खड़े करने वाली बात है, हमारे लिए सम्मान वाली बात है। हम इसी तरह से पार्क प्रशासन का, पार्क कर्मचारियों का, पार्क अधिकारियों का, सबका धन्यवाद भी कहेंगे कि वो हमारे साथ जंगल में लगातार इसी तरह से काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ना कि दोस्तों, ये लोग इतनी बेहतरीन तरीके से काम करते हैं ना। हालांकि कई बार लोग गांव वाले नाराज़ हो जाते हैं कभी किसी चीज़ों से, लेकिन भाई कुछ चीज़ें अच्छी करने के लिए कभी कभी कुछ चीज़ें बुरी अपने आप हो जाती हैं। उसमें यह है कि किसी के मन की बात नहीं करो तो सामने वाला हमें बुरा बना ही देगा। अब किसकी जुबान रोक लेंगे या किसका मुंह रोक लेंगे, इसके लिए हम किसी का समर्थन नहीं करते, किसी के विरोध में नहीं है। हर कोई अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से करता चला है। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपके जज्बे को, आपके काम को बहुत बहुत धन्यवाद। सैल्यूट है। जितने लोग आप जुड़े हुए हो जंगल से, जितने डिपार्टमेंट वाले हैं, आप सब, आपको तहे दिल से सैल्यूट है। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही जंगल के लिए काम करते रहें और हमारे जो ये एनिमल्स हैं इनकी संख्या ऐसी बढ़ती रहे। और साथ साथ जो प्रिकॉशंस ह्यूमन को लेनी चाहिए वो लोग आप लोगों को बताते रहें, ताकि अवेयरनेस फैले और ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो। जिससे ये होगा हमारे मनुष्य जितने भी हैं इंसान वो सेफ रहेंगे और हमारे जानवर हमारे सहूलियत में भी आएंगे, काम भी आएंगे। और लास्ट में बात ख़त्म करता हूँ एक छोटी सी बात पे। अभी डिपार्टमेंट ने एक बाघ मित्र करके एक कैंपेन चलाई है, क्या आप उससे अवेयर हैं? जी हाँ, उसके लिए मैं अवेयर हूँ और उसका समर्थन भी करता हूँ। बाघ मित्र सिर्फ बाघ मित्र के उससे हम जाकर के टाइगर से हाथ मिलाना, इसको बाघ मित्रता नहीं कहेंगे। हम टाइगर के फेवर में, टाइगर के समर्थन में क्या क्या ऐसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं जिससे कि टाइगर को फ़ायदा पहुँचे, इसका उद्देश्य हमने बाघ मित्र एक संस्था खोल करके किया है। तो मैं चाहता हूँ लोगों से, मैं इसकी डिटेल पूरी आपको बताऊंगा कि कैसे क्या है बाघ मित्रता में। खाली जो बाघ, ये जो कैंपेन है वो गांव वालों के लिए नहीं है, यहाँ से जुड़े लोगों के लिए नहीं है, ये हर उस टूरिस्ट के लिए है जो बाघ को जानता है और जानना चाहता है। तो बहुत तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं इनको धन्यवाद कहता हूँ कि इन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए। और आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आएँ और एक बार इनको भी मौका दें।
और कॉर्बेट से, नेचर से अच्छे से जुड़े। फिर जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से एक नए पॉडकास्ट में, एक नए किस्से कहानियों के साथ। तब तक अलविदा, टेक केयर। धन्यवाद।